एक बार फिर एक क्वेश्चन जो डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है और मोशन इन वन डायमेंशन या काइनेमेटिक्स में इसका अच्छा खासा एप्लीकेशन बताया गया है। देखिए कभी कभी पार्टिकल या कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन परफॉर्म करता है। स्ट्रेट लाइन में मोशन परफॉर्म करता है तो इसकी मोशन को वन डायमेंशन मोशन कहा जाता है। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन। और अभी तक मैंने जितने भी पहले क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए उन सब क्वेश्चंस में आप ये देख सकते हैं आपको या तो x में इक्वेशन गिवन था या y में इक्वेशन गिवन था, लेकिन पहला क्वेश्चन जो हम अब ले रहे हैं जिसमें पार्टिकल के दो कोऑर्डिनेट गिवन है, पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट गिवन है और पार्टिकल के लिए y कोऑर्डिनेट गिवन है जो टाइम के साथ में वेरी कर रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये, अगर वन कोऑर्डिनेट अलोंग स्ट्रेट लाइन बात कर रहे थे तो वन डायमेंशन था। जब हम टू कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं मतलब ये टू डायमेंशन मोशन या ऐसे मोशन इन प्लेन कहा जा सकता है। इस स्थिति में हमें यहां पर पार्टिकल के लिए x की वैल्यू गिवन है 70 प्लस 4t स्क्वायर एंड y गिवन है 5t। हमें एक्सेलरेशन निकालना है और उसकी वैल्यू 5 सेकंड पर निकालना है। तो देखिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए यहां पर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो हम ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बिकम x i कैप प्लस y j कैप, x i कैप प्लस y j कैप। वेलोसिटी विल बिकम vx i कैप प्लस vy j कैप और एक्सेलरेशन विल बिकम ax i कैप प्लस ay j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी vx i कैप प्लस vy j कैप और एक्सेलरेशन ax i कैप प्लस ay j कैप से कहा जा सकता है। यहां vx का मतलब वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, vy वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, यहां ax का मतलब है एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस और यहां ay का मीनिंग है एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x की मदद से vx और vx की मदद से ax निकालना होगा। वैसे ही हमें y की मदद से ay और vy और vy की मदद से हमें ay की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिए vx that is rate of change of displacement is called velocity, differentiation 70 plus 4t square ऐसा कहा जा सकता है। vx will become 7 differentiation t की पावर 1 4 differentiation t की पावर 2 t की पावर 1, तो vx will become 7 multiplied by 1 plus 4 into t square that will become 2t. So vx will become 7 plus 8t. हमें वेलोसिटी नहीं निकालना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो वेलोसिटी निकालने के बाद अब चलिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन vx by dt, डिफरेंशिएशन 7 plus 8t। यहां पर 7 plus 8t निकालना है तो a will become differentiation 7 and differentiation 8t। अच्छा 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब नंबर है और नंबर का डिफरेंशिएशन होता है आपके पास में 0। डिफरेंशिएशन t की पावर 1 और t की पावर 1 मतलब 1 आएगा आपके पास में। तो a will become 8 meter per second square. This is the value of 8 meter per second square acceleration. यहां पर लेकिन ये y डायरेक्शन में आया हुआ एक्सेलरेशन है, y नहीं x डायरेक्शन में आया हुआ एक्सेलरेशन। x निकाला गया है क्योंकि हमने vx निकाला, vx की मदद से ax निकाला गया है। तो यहां लिख सकता हूं मैं a वेक्टर इक्वल टू 8 i कैप प्लस ay into j कैप। अब ay कैसे निकाला जाए,
तो ay निकालने का आसान तरीका, जहां vx था वहां vy, जहां dx है वहां dy, डिफरेंशिएशन ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी इन y डायरेक्शन. दिस विल बिकम 5t. जैसे ये 5t आया तो आप देख सकते हैं 5 कॉमन निकल चुका है, डिफरेंशिएशन t की पावर 1. और स्टूडेंट t की पावर 1 को क्या कहा जा सकता है? t की पावर 1 को कहा जा सकता है 1. सो 5 into 1, तो वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन 5 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन विल बिकम dvx upon dt, differentiation of 5. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां मैं ay के प्लस पे 0 into j लिख सकता हूं. तो a वेक्टर विल बिकम 8 i कैप. या मॉड निकाला जाए सिंपल तो इसे कहा जा सकता है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अच्छा, कई स्टूडेंट आप में से सोच रहे हैं आई और जे क्या है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आई और जे अगर आपको समझना है तो वेक्टर चैप्टर जाकर यूनिट वेक्टर या टाइप्स ऑफ वेक्टर नाम का टॉपिक जरूर देखें. टाइप्स ऑफ वेक्टर में एक टॉपिक आएगा जिसका नाम पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव. आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव.